इसी कमी को पूरा करने के लिए राजसमंद के भामाशाह आगे आ रहे हैं। लॉकडाउन का पालन कर और मास्क पहनकर ही कोरोना को हराया जा सकता है, यही संदेश देने के लिए अजमेर के युवाओं की एक टोली ने ये थीम सॉन्ग बनाया है। साथ साथ बोलो क्या करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे, पालन करेंगे, लॉकडाउन को सफल करेंगे, सफल करेंगे। बॉलीवुड की धुन पर ये म्यूजिकल वीडियो अजमेर के रहने वाले हनी चौरसिया और उनके दोस्तों ने बनाया है और इस वीडियो के जरिए वो लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर लगाता, स्टे होम, नहाता धोता सुखाता, सैनिटाइजर लगाता, तभी तो वॉरियर कहलाता, स्टे होम। घर घर औषधि योजना के तहत दौसा वन विभाग की तरफ से 1,60,161 औषधीय पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वन विभाग की ओर से कहा गया है कि 30,000 औषधीय पौधे नर्सरी कैंपस में तैयार किए जा रहे हैं, जबकि वहीं 1,30,161 औषधीय पौधे डिडवाना नर्सरी में तैयार किए जा रहे हैं। जो पौधे तैयार किए जा रहे हैं उनमें नीम, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय के पौधे शामिल हैं। बताया गया है कि हर परिवार को 5 साल में 3 बार 8-8 पौधे यानी 24 पौधे मुफ्त में दिए जाएंगे और दौसा में इस योजना का शुभारंभ जुलाई में किया जाएगा। राज्य सरकार की घर घर औषधि योजना के अनुसार निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी नर्सरियों में 4 प्रजाति के औषधीय पौधे तैयार करके जुलाई में घर घर वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जिसने भी इस भालू को यूं पेड़ के नीचे उतरते देखा, उसने इस वीडियो को कई बार देखा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा भालू का ये वीडियो सिरोही के माउंट आबू का बताया जा रहा है। माउंट आबू पर्वतीय हिल स्टेशन है और इसके आसपास घना जंगल है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में अक्सर भालू की मूवमेंट देखी जाती है। इस बार भी जब ये भालू शहद खाने के लिए ऊंचे पेड़ पर चढ़ा था तो किसी ने इसे देख लिया और फिर इसके नीचे उतरने का वीडियो बना लिया। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब 20 मिनट 20 खबरों में देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। गोवा के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हादसे की खबर मिलते ही वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। वहां से सामने आई तस्वीरों में अस्पताल के बाहर बहुत तेजी से ऑक्सीजन लीक होती नजर आई। अस्पताल प्रबंधन के अलावा वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड के कई जवान भी नजर आए। कुछ लोग घटना वाली जगह के काफी करीब खड़े दिखे, जबकि अस्पताल के कुछ कर्मचारी दूर खड़े नजर आए। घटना की खबर मिलने पर प्रशासन के अधिकारी भी वहां पहुंचे और उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से घटना की जानकारी ली। बताया गया कि बचाव दल की मुस्तैदी की वजह से वहां वक्त रहते हालात पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 11 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद वहां मरीजों के घर वालों ने हंगामा करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिन्हें शांत करवाने के लिए अस्पताल में पुलिस बुलानी पड़ी। मरीजों की मौत से गुस्साए लोगों की बहुत देर तक पुलिस के साथ बहस भी हुई। अस्पताल के जिस वार्ड में यह हादसा हुआ, वहां किसी ने अपने मोबाइल से घटना का वीडियो बनाया। वीडियो में दिखा कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारियों से मदद की गुहार लगाते नजर आए तो किसी ने रोना शुरू कर दिया। मरीजों के साथ जो लोग उनकी देखभाल के लिए वहां रुके थे, उनके भी होश उड़ गए। हर कोई अपने मरीज की जान बचाने की कोशिश में जुट गया, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी 11 मरीजों की जान नहीं बचाई जा सकी। इस अस्पताल में कोरोना के अलावा बाकी बीमारियों के मरीजों का इलाज भी चल रहा है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई।
इस घटना की गंभीरता को देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने जांच के आदेश जारी कर दिए। यूपी में जारी लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया गया। हालांकि अंतिम फैसला जिले के डीएम पर छोड़ा गया, जो हालात को देखते हुए शराब की दुकानें खोलने का आदेश देंगे। जिसकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के पास नोएडा से भी सामने आई, जहां एक शराब की दुकान खुलते ही लोगों की लाइन लग गई। शराब खरीदने के चक्कर में इन लोगों ने कोरोना से बचाव के जरूरी नियमों को ही ताक पर रख दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में किसी के बीच 2 गज की दूरी नहीं दिखी। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें अलीगढ़ से भी सामने आई। वहां भी शराब की दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। इन लोगों के चेहरे पर शराब खरीदने की खुशी साफ दिखाई दी। इसकी जरूरत थी तो अब ये भी खुल गए। जिन्हें शादी ब्याह में जाना है उनके लिए सही है। उधर कानपुर में भी यही हाल देखने को मिला। वहां पर भी शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ दुकानों पर जुट गई। शहर की ज्यादातर शराब की दुकानों के बाहर लोगों की कतार देखने को मिली। इन लोगों के बीच शराब खरीदने की ऐसी होड़ मची कि जरूरी दूरी के नियम और मास्क को सही लगाने का ख्याल तक नहीं रहा। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेने के लिए चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल के बाहर मारामारी मच गई। कोरोना की चपेट में आ चुके अपने करीबियों को बचाने के लिए वहां जुटे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी और कोरोना नियमों की अहमियत को भूलकर इस इंतजार में अस्पताल के मेन गेट के अंदर झांकते रहे कि कब वो गेट खुले और उन्हें रेमडेसिविर मिल जाए। लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। वहां पहुंचे हर शख्स को इंजेक्शन लेने की जल्दी थी। ऐसे में वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे। सोशल डिस्टेंसिंग तो वहां दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। पुलिस वालों को रास्ता जैम होने पर ट्रैफिक व्यवस्था संभालनी पड़ी। भीड़ बढ़ी तो पुलिस वालों को लोगों को मेन गेट से दूर भी करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने वहां बैरिकेड लगा दिए। लेकिन रेमडेसिविर लेने पहुंचे उन लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई थी। ऐसे में उनमें पुलिस वालों को पहले पर्चा देने की होड़ मची रही। कोरोना से बिगड़ रहे हालात में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लोगों की मदद के लिए डल झील में पहली बोट एम्बुलेंस की शुरुआत हो गई। तारिक अहमद नाम के शख्स ने अपने इस नाव को पिछले साल एम्बुलेंस में तब्दील करने का फैसला लिया था, जो कि अब हकीकत में लोगों की मदद के लिए सबके सामने है। डल झील में मौजूद इस एम्बुलेंस में स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, ब्लड प्रेशर की जांच करने वाली मशीन और पीपीई किट की सुविधा दी गई, ताकि झील के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के दौरान मरीज को दिक्कत न हो। इस कोशिश को वहां के लोगों ने सराहा भी। यही एक सहारा है इंसान के लिए, क्योंकि हमें झील के क्रॉस कर ले जाए। इस बोट एम्बुलेंस के मालिक ने झील में घूम कर लाउड स्पीकर की मदद से लोगों से अपील की कि वो कोरोना नियमों को माने, घर में ही बैठे और मास्क लगाइए। तारिक अहमद ने बताया कि उन्होंने किस मकसद से इसकी शुरुआत की। अवेयर करना हमें कि एम्बुलेंस प्रॉपर तरीके से कैसे हम एक पेशेंट को ले जा सकते हैं। बोट एम्बुलेंस में साफ सफाई रहे, इसके लिए समय समय पर सैनिटाइजर छिड़कने का भी ख्याल रखा गया। हरियाणा के सिरसा में लॉकडाउन तोड़कर एक पार्क में घूम रहे कुछ लोग पुलिस वालों को देखकर वहां से भाग निकले। राज्य में 17 मई तक लॉकडाउन लागू है, इसलिए शहर के अलग अलग पार्क में जाकर पुलिस की कई टीमें घर से बेवजह निकल रहे लोगों पर सख्ती बरत रही है और जो वहां मिल रहा है उसे समझाया जा रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें वहां के एक पार्क से सामने आई, जिनमें डीएसपी आर्यन चौधरी कुछ पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचे। पुलिस की इस टीम को देखते ही वहां घूम रहे कुछ लोग भागने लगे। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगा मानो चोरों के पीछे पुलिस वाले दौड़ रहे हों। इस पार्क में कुछ बुजुर्ग भी मिले, जिनसे पुलिस वालों ने लॉकडाउन के नियम मानने की अपील की। आपको बताया जाता है बार-बार पार्क में नहीं आना है। डीएसपी ने भरोसा दिया कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। जहाँ भी जो मिलते हैं उनको वहाँ से भेजा जाता है। पार्क के बाहर एक बुजुर्ग ने पुलिस वालों से बहसबाजी शुरू कर दी, जिन्हें काफी देर तक समझाने के बाद वहाँ से भेज दिया गया। गुजरात के मोरबी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक बुजुर्ग महिला को उसका बेटा झाड़ू से पीटता दिखा। ये वीडियो करीब 20 दिन पुराना बताया गया और हाल ही में वायरल हुआ, जिसमें एक शख्स एक बुजुर्ग महिला को झाड़ू से मारता दिखा। इससे पहले वो बूढ़ी महिला एक कमरे में लेटी दिखी, जिससे एक औरत वहां से जबरदस्ती उठाकर ले गई। लेकिन बाहर निकलकर थोड़ी दूर चलते ही बुजुर्ग औरत जमीन पर बैठ गई। फिर क्या, उसका बेटा झाड़ू लेकर वहां पहुंच गया। उसने उसे अंदर भेजने के लिए डराना धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद पास खड़ी दूसरी औरतें बुजुर्ग महिला को उठाकर ले जाने लगी। लेकिन उसके बेटे के सर पर तो जैसे पागलपन सवार था। उसने आव देखा न ताव माँ को जोर से झाड़ू से मारा।
ये वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मां से मारपीट करने वाले बेटे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। यूरोप के देश आइसलैंड से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक ज्वालामुखी में इतने जबरदस्त धमाके हुए कि उससे निकलने वाला लावा कई किलोमीटर दूर से भी दिखने लगा। राजधानी रेकनेस के करीब इस ज्वालामुखी पिछले काफी दिनों से लगातार धमाके हो रहे हैं और हर धमाके के साथ ज्वालामुखी धधकता लावा उगल रहा है। वहां से सामने आई तस्वीरों में ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा कई किलोमीटर दूर मौजूद राजधानी रेकनेस से भी साफ दिखाई दिया। रात में तो ऐसा लगा जैसे दूर कोई आतिशबाजी हो रही हो। ज्वालामुखी से लावे का फव्वारा फूटता दिखाई दिया। Feel the warmth of the volcano. It's amazing how warm it is. करीब 900 साल बाद फटा ये ज्वालामुखी अब लगातार लावा उगल रहा है, जो आसपास के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका है। वहाँ हर तरफ गर्म पिघले लावे की परत बिछी दिखी। इस खास नजारे को देखने के लिए वहाँ बड़ी तादाद में सैलानी भी दिखाई दिए। अमेरिका से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ऐतिहासिक चर्च में आग लगने से हड़कंप मच गया। 1895 में बनकर तैयार हुआ सेंट लियोस कैथोलिक चर्च वहां के सबसे पुराने और मशहूर चर्च में एक था, जो अचानक आग की चपेट में आ गया, जिसकी तस्वीरें चर्च के सामने से गुजर रही एक गाड़ी में बैठे किसी शख्स ने रिकॉर्ड कर ली। इन तस्वीरों में चर्च के एक हिस्से से आग की लपटें उठती नजर आई और चर्च की कई खिड़कियों से अंदर लगी भीषण आग साफ दिखाई दी। इस दौरान चर्च की इमारत के ऊपर घने धुएं की चादर नजर आई और ये धुआं चारों तरफ तेजी से फैलने लगा। वहीं मौके पर मौजूद दमकल की टीम आग को बुझाने के काम में लग गई और ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिखा कैसे दमकल कर्मियों ने चारों तरफ से चर्च पर पानी के बौछार के जरिए आग को बुझाया, जिसके लिए ये दमकल कर्मी क्रेन पर चढ़े नजर आए और क्रेन की मदद से ऊंचाई तक पहुंचकर चर्च के अंदर भी पानी की बौछार की गई। इन तस्वीरों में चर्च को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसकी छत तो पूरी तरह जलकर राख हो गई। कुछ बचा तो सिर्फ ईंट की दीवारें और लोहे का ढांचा। अमेरिका ने यूरोप के देशों के साथ मिलकर वहां अपना विशाल सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जून तक चलेगी। वैसे तो यह अभ्यास हर साल ही होता है, लेकिन इस बार रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की वजह से इसे काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें अमेरिका के साथ जर्मनी, रोमानिया, द नीदरलैंड्स और पोलैंड के करीब 1000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर विशाल हवाई जहाजों से जवान पैराशूट लेकर एक एक कर ऐसे नीचे कूदते नजर आए मानो जब जंग में जमीन पर जगह जगह गोलियां बरस रही होंगी, तब आसमान से ऐसे ही धावा बोला जाएगा। इसके बाद तो आसमान में पैराशूट ही पैराशूट छा गए। हालांकि अमेरिका की तरफ से साफ किया गया कि इस अभ्यास का मकसद किसी देश पर हमला करना नहीं, बल्कि मुश्किल में फंसे मित्र देश का साथ देने के लिए आपसी तालमेल और मुस्तैदी बढ़ाना है। This has nothing to do with what happened in Ukraine. This is strictly an exercise to show the readiness. इस सैन्य अभ्यास से अमेरिका एक तीर से दो निशाने साधने की फिराक में है। पहला तो ये कि हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को यूरोप में लाकर उसने यूरोप की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी। साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए वो अपनी ये तैयारी भी परखेगा कि कल को अगर जंग हो जाए तो वो अपनी सेना और हथियारों का जखीरा हजारों किलोमीटर दूर यूरोप तक कैसे पहुँचाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आइस हॉकी के एक मैच में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। यह मैच रूस से सोची में खेला गया, जिनमें पुतिन और उनकी टीम ने विरोधी टीम को चारों खाने चित कर दिया। पुतिन की टीम में उनके अलावा रूस के रक्षा मंत्री भी शामिल थे। मैच शुरू होने से पहले पुतिन ने अपनी टीम के लोगों से हाथ मिलाया। फिर जैसे ही रेफरी ने मैच की शुरुआत की, पुतिन और उनकी टीम ने विरोधी टीम पर गोल की बौछार कर दी। खुद पुतिन ने कई गोल दागे। आखिरकार राष्ट्रपति पुतिन की टीम ने विरोधी टीम को 13-9 के अंतर से हरा दिया। पुतिन आइस हॉकी के माहिर खिलाड़ी हैं। इसके अलावा वो अक्सर कई दूसरे खेलों में भी हिस्सा लेते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सवाल सारे मुद्दे